भारत के इतिहास की श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वैदिक काल से लेकर बुद्ध के जन्म तक की यात्रा करेंगे। वैदिक काल भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग है। इस समय आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने समाज, धर्म और संस्कृति की नींव रखी। ऋग्वेद जैसे ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई। वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था कर्म पर आधारित मानी जाती थी। परिवार और गोत्र प्रणाली का विशेष महत्व था और समाज मुख्यतः कृषि पर आधारित था। वैदिक धर्म में प्रकृति के तत्वों की पूजा की जाती थी। मुख्य देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम प्रमुख थे। यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। ऋग्वेद में इन देवताओं का विशेष उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में यज्ञ और अनुष्ठानों का विशेष महत्व था। अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुतियां दी जाती थीं। सामूहिक यज्ञ समाज में एकता और सहयोग का प्रतीक था। इन अनुष्ठानों के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। लोग गायों को संपत्ति मानते थे और व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। लोग साधारण जीवन जीते थे, जिसमें प्राकृतिक जीवन शैली और धार्मिक अनुशासन महत्वपूर्ण थे। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, जहां विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर वेद, संस्कृत, गणित और धर्म का अध्ययन करते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण भी था। वैदिक काल में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त था। वे वेदों का अध्ययन कर सकती थीं और यज्ञों में भाग लेती थीं। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों के उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि उस समय महिलाएं शिक्षित और प्रभावशाली थीं। वैदिक काल में खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों की जानकारी थी। शून्य की अवधारणा, वर्गमूल और औषधि विज्ञान का प्रारंभ इसी समय हुआ। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों पर गहन चिंतन किया गया। वैदिक काल के अंत में छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में बदलने लगे। इन महाजनपदों में मगध, कोशल, वत्स और अवंती प्रमुख थे। यह समय राजनीतिक परिवर्तन और नई शासन प्रणालियों का युग था। महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। इसकी राजधानी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र बनी। मगध के शासकों ने सैन्य शक्ति, कूटनीति और लोहे के उपयोग से अपना साम्राज्य फैलाया। महाजनपद काल में आध्यात्मिक परिवर्तन की लहर उठी। इसी समय कपिलवस्तु में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। वे बाद में गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनके विचारों ने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म की यह शुरुआत भारत के इतिहास में एक नया अध्याय खोलती है।